पत्रकार संघ के वार्षिक समारोह में पत्रकारों और पत्रकारिता विषय पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों को उनकी जिम्मेदारियों के अलावा सत्ता व विपक्ष के कारनामों पर नजर रखने की हिदायत दी गई। समारोह में क्षेत्र में पत्रकारों द्वारा अच्छा कवरेज व उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित भी किया गया। पत्रकार संघ के सालाना समारोह का आयोजन नगर के विक्रम पैलेस में आयोजित किया गया, जिसमें सबसे पहले मेहमान खुसूसी जयपाल सिंह व्यस्त और अन्य मेहमानों का जोरदार स्वागत किया गया। प्रोग्राम का आगाज करते हुए संचालक दिलीप कुमार गुप्ता ने सबसे पहले सरफराज नवाज एडवोकेट को बुलाया, जिन्होंने अपने बयान में कहा कि पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर हर खबर सच्चाई के साथ लोगों तक पहुँचाते हैं। इस युग में पत्रकार हमारे जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बन चुका है। सरफराज नवाज के बाद गुरुदत्त गुप्ता एडवोकेट ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो पक्ष विपक्ष दोनों पहलुओं के कारनामों को जनता के सामने लाकर रख देता है। समारोह में डॉक्टर के गुप्ता ने भी पत्रकारों को संबोधित किया। इसी क्रम में मुरादाबाद से आए वरिष्ठ पत्रकार सुनील वर्मा ने कहा कि पत्रकार और पत्रकारिता पहले के दौर से आज बहुत कुछ बदल गया है। पत्रकारों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जो हमारे संबंध के सभी पत्रकारों को और आसपास के जिले के पत्रकारों को जुड़े हुए हैं, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। मुरादाबाद से आए पत्रकारों के मुख्य अतिथि वरिष्ठ प्रवक्ता जयपाल सिंह व्यस्त ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकार का कोई धर्म, जाति या भाषा नहीं होती है, बल्कि वो आंखों से देखा हुआ हर पल सच्चाई के साथ अपनी कलम के साथ समाज को दिखाता है। आगे कहा कि आज के दौर में कुछ पत्रकारों ने इस पेशे को बदनाम भी किया है। वहीं ऐसे भी पत्रकार हैं जो समाज की आंखों का काम कर रहे हैं, उनको हर सच्चाई दिखाते हैं। श्री व्यस्त ने पत्रकारों को भी नहीं बख्शा। स्वयं को एक पत्रकार बताते हुए कहा कि आज पत्रकारों की भीड़ बढ़ रही है, जिसको वो बुरा नहीं कह रहे हैं, बल्कि किसी एक ही घटना पर एक ही अखबार से जब 15-15 पत्रकार दिखाई देते हैं तो अजीब सा लगता है। उन्होंने बुजुर्ग पत्रकारों से इस क्षेत्र में नए आने वाले युवकों को जगह देने का भी आह्वान किया। जो युवा शक्ति है पत्रकार का क्षेत्र में देखना बैठी है, आप सभी को प्रणाम करते हुए मुझे आज बोलने में अच्छा इसलिए लग रहा है कि मैं स्वतंत्र हूँ बोलने की। 1 लाख लोगों के बराबर है। आप समझिए यहाँ पर 60-70 लोग बैठे तो 60-70 की उपस्थिति का सीधा अर्थ है कि हम कम से कम 60-70 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अतः संख्या लगभग कभी मत जाएगी। जितने लोग हैं वह सभी लोग हैं, विषय के बराबर के लोग हैं, तक के लोग हैं, विद्वत मंडल हमारे सामने बैठा है। तो मैं समझता हूँ कि जितनी संख्या है हमारे कार्यक्रम की सफलता के लिए ये पर्याप्त संख्या है। पत्रकार का दिवस है और पत्रकार का दिवस पत्रकारों के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनके हित के लिए
पत्रकारों की बराबरी केवल एक है और वो है पत्रकार। सारी सीमाओं से अलग रखकर हम सब पत्रकार हैं, ये संगठन का सूत्र है। हमारे वकील लोग यहाँ पर और भी अधिक वकील हैं। अगर संगठन की सीट लेनी है तो हम वकील साथियों से ले सकते हैं। वकीलों जैसा संगठन ऑर्गेनाइजेशन मुझे अन्य कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। कई बार उस अधिक संगठित होने का दुरुपयोग भी होता है, वो व्यक्तियों का नहीं जा सकती है। लेकिन जो संगठन की क्षमता उनके अंदर है, जो सामर्थ्य उनके अंदर है, बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़ी से बड़ी सरकारें भी उनके सामने नतमस्तक इसलिए होती है कि वो संगठित है। कोई भी मुद्दा कहीं पर लिया जाएगा, सारे वकील एक साथ जिस सीमा तक भी जाना होगा संघर्ष की, जो भी सीमा होगी, उस सीमा तक पहुंचने की सामर्थ्य शक्ति वह रखते हैं। वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि ने यह भी कहा कि यदि पत्रकार किसी नेता के घोटालों को उजागर नहीं करें तो जनता इन नेताओं के कारनामों को नहीं पहचान सकती। उन्होंने सभी पत्रकारों को नसीहत देते हुए कहा कि समाचार देते वक्त समाचार को ऐसा नहीं बनाएं जिससे समाज में बवाल हो और दुश्मनी बढ़े। खबर को लिखने से पहले दोनों पक्षों की राय ले लें। इसके बाद पत्रकार संघ के अध्यक्ष नरेश कुमार शुक्ला ने सभी का धन्यवाद किया। प्रोग्राम का संचालन पत्रकार संघ के महामंत्री दिलीप कुमार गुप्ता ने किया। इससे पहले उत्तराखंड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। समारोह में मुकुल रस्तोगी, देव शर्मा, धर्मेंद्र, नरेश चंद शुक्ला, दिलीप कुमार गुप्ता, इमरान पठान, अभयपाल रस्तोगी, इरशाद खां, मोहम्मद गुफरान, मोनू, अजीम अब्बासी, धर्मेंद्र चौधरी, शिशिर वर्मा, मनीष चौधरी, इंद्रपाल यादव, डॉक्टर मकसूद, शरीफ अहमद, मुनव्वर रजा, शगुफ्ता अली, रतनदीप शर्मा, मोहम्मद नाजिम, शफीक अशफाकी, मोहम्मद वसीम के अलावा नगर के काफी गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इरशाद खां, सिटी हलचल संभल। चिलचिलाती गर्मी में बिजली न आने से नाराज होकर लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिसको मौके पर पहुंचकर तहसीलदार व कोतवाल ने आश्वासन देकर खुलवा दिया। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चमनसराय के बाशिंदों ने फूके ट्रांसफार्मर को सही कराने को लेकर एजेंटी चौराहे पर जाम लगा दिया, जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम लगाने वालों का कहना है कि मोहल्ले का कई दिन से ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है, जिसको काफी कहने के बावजूद भी सही नहीं किया जा रहा है, जिससे गर्मी के मौसम में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जाम लगाने वालों में रफीक, सुहैल, सरताज, एजाज, इजहार, शानू, नाहिद, हाजी फारूक, मलिक आदि मौजूद रहे। बेटे की दुकान पर खाना देकर वापस घर को आते वक्त 65-60 के बुजुर्ग को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी हालत गंभीर होने पर परिजन दिल्ली ले गए। कोतवाली के मोहल्ला चौधरी सराय निवासी अब्दुल अजीज 65 साल पुत्र छुट्टन अपने बेटे जाकिर की दुकान पर खाना देकर आ रहे थे। जैसे ही वो चंदौसी चौराहे पर पहुंचे, पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर लगते ही बुजुर्ग अब्दुल अजीज जमीन पर गिर गए। राहगीरों ने इसकी सूचना परिजनों को दी तो उनको पहले तो नगर के सरकारी अस्पताल में लाया गया, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों की लापरवाही बताते हुए परिजन उनको दिल्ली ले गए। ट्रक लेकर उसका ड्राइवर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसको चौधरी सराय पहुंचने पर पुलिस ने घेर लिया। ट्रक को छोड़कर ड्राइवर व कंडक्टर मौके से फरार हो गए। जिला मुख्यालय संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड के पीड़ितों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। बाद में सरकारों को राहत कार्य में लापरवाही का आरोप लगाते हुए निंदा की। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने शंकर कॉलेज चौराहे पर पहुंचकर संभल के DIOS पर संभल के साथ सौतेला व्यवहार लगाने का आरोप लगाते हुए पुतला आग के हवाले किया। जिला मुख्यालय संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा
उत्तराखंड के पीड़ितों की मदद करने में लापरवाही का आरोप लगाते हुए निंदा की। बैठक के बाद सभी कार्यकर्ता नगर के शंकर कॉलेज चौराहे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने संभल जिले के डीआईओएस पर संभल की जनता के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। सभी कार्यकर्ता शंकर कॉलेज पर पहुंचकर संभल जिले के डीआईओएस का पुतला फूंका। इस मौके पर राजेश्वरी त्यागी, मोहम्मद वसीम एडवोकेट, हाजी बब्बू, शाहनवाज संभली, अमित गौतम, विजयपाल सिंह, किरण अहेरिया, पंडित कामेश प्रसाद आदि शामिल रहे। शबे बारात के मौके पर जलसाए फजीलत शबे बारात का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिमों को नेक राह पर चलने की हिदायत दी गई। मुस्लिम यंग कमेटी की जानिब से नगर के मोहल्ला कोट गरबी में जलसाए फजीलत शबे बारात का आयोजन किया गया, जिसका आगाज़ मौलाना आलम नूरी ने खिताब करते हुए कहा कि माशरे में काफ़ी ख़राब आदतें आ रही हैं, जिनको दूर किया जाना चाहिए। मौलाना अख्तर रामपुरी ने भी कहा कि शबे बारात की फजीलत पर ध्यान देना चाहिए। जलसे में मतीन कादरी ने नाते रसूल पढ़ी, जबकि मौलाना नूरी ने कौम और मिल्लत की सलामती को दुआ कराई। इस मौके पर फुरकान खान, फहद खान, फराज खान, रेहान अत्तारी, बिलाल, अतीक अंसारी, आसिफ आदि शामिल रहे। सदारत हाजी एहतशाम ने व निजामत सुलेमान अत्तारी ने की। उधर सरायतरीन के मदरसा फैजुल उलूम में जलसा दस्तारबंदी का आयोजन किया गया, जिसमें 5 मौलवी, 3 हाफिज व 13 कारी की दस्तारबंदी की गई। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान से हाफिज आरिफ ने किया। मेहमान खुसूसी मौलाना उबैदुल्ला खां आजमी, पूर्व सांसद, ने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने की ताकीद की और कहा कि समाज की बुराइयों को दूर करना होगा। आगे कहा कि अगर अपने अंदर की कमी दूर कर ली जाए तो सारी बुराइयां खुद ही खत्म हो जाएंगी। मौलाना तौफीक रजा ने अपने बयान में कहा कि हर शख्स को अल्लाह के रसूल के किरदार को अपनाना चाहिए, जिससे सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मौलाना वहीदुल्लाह ने मदरसे के तालिब इल्मों की दस्तारबंदी की, जिसमें 5 मौलवी, 3 हाफिज व 13 कारी की दस्तारबंदी की गई। सभी छात्रों को कौम और मुल्क की खिदमत करने की हिदायत भी दी गई। आखिर में मौलाना जाहिद सलामी ने मदरसे पर रोशनी डाली। इसके बाद मदरसे के मोहतमीम अब्दुल गफूर सलामी ने सभी का शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम में मौलाना मोहम्मद महबूब, कारी अकबर अली, मौलाना मोहम्मद अब्बास, मौलाना मोहम्मद जाकिर, मौलाना एहसान, नूर हसन, नाजिम हाजी नूर इलाही आदि शामिल रहे।